खुदारा हमें कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दें। 8 लाख रुपए में हम गाड़ी देंगे, उसमें हुकूमत को 4 लाख का रेवेन्यू भी देंगे। आप तो कम करें उस छोटी गाड़ी को जिसका आप दावा कह रहे हैं कि जी एक मोटरसाइकिल वाला गाड़ी ले सकता है, कैसे ले सकता है? आप क्यों 16 लाख रुपए ले रहे हैं? और ये गाड़ी का मॉडल क्या है? 2016 मॉडल। जापानीज गाड़ी के अंदर एक ही आइटम लगता है, इसकी कीमत जापान में $1 है, ये चाइना में $1 में 12 है। आप किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं? इतना बड़ा गबन नहीं हुआ होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 में खुश आमदीद। मैं इरफान हैदर आपके सामने मौजूद हूँ। आप गाड़ियाँ हुकूमत ने सस्ती कर दी। हुकूमत ने दावा किया, पहले जब बजट अनाउंस हुआ उस वक्त कहा गया कि 800 सीसी तक गाड़ियाँ सस्ती की गई हैं। फिर उसके बाद खुसरो बख्तियार साहब वफाकी वजीर हैं, उन्होंने एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 2 रोज़ कबल, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये दावा था कि जो टैक्सेस हैं वो कम किए गए हैं और ये जो कीमतें कम हुई हैं ये सिर्फ 800 सीसी तक नहीं हुई बल्कि बड़ी गाड़ियों पर भी कीमतें कम हुई हैं। इसमें हकीकत क्या है और क्या ये जैसे लफ्ज़ों का गोरख धंधा हम कहते हैं बजट में इस किस्म की अनाउंसमेंट्स जो होती हैं, इसमें हकीकत कितनी होती है और एक आम आदमी को ये बात समझ में आती है या नहीं, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए ऑल पाकिस्तान मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है HM शहजाद साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। थैंक यू। आप कहिएगा कि एक आम आदमी क्या समझे, ये वाकई सस्ती हुई है और सस्ती हुई है तो इससे फ़ायदा एक आम आदमी तक क्या पहुंचेगा, और हुकूमत जो है उसको, जैसा कि हमारी इब्तदा में ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो आप कह रहे हैं कि जब टैक्सेस कम होते हैं तो ज़ाहिर है ये रियासत के लिए, हुकूमत के लिए मज़ीद परेशानी का बायस बनेगा। देखें, पहले तो गाड़ियों के प्राइस कम करना हुकूमत का काम नहीं है। अच्छा, ये जो लोकल असेंबलर माफिया यहाँ बैठा है पिछले 40 साल से सुजुकी और 32-32 साल से टोयोटा होंडा, ये क्यों बैठा हुआ है? ये सिर्फ क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को लूटने के लिए बैठा है? सवाल ये है कि आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम असेंबलर्स हैं। हम दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी असेंबल्ड करके हमारी अपनी आवाम को वो हम दे रहे हैं। ठीक है। हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करते हैं और इस तमाम माल जो होता है ये आप समझे सब स्टैंडर्ड माल होता है। अब आपने कहा जी हुकूमत ने गाड़ियों के प्राइसेस कम किए, हुकूमत ने प्राइसेस कम नहीं किए। हुकूमत क्रेडिट तो ले रही है ना इस पे, वो कह रहे हैं कि हमने कम कर दिया। जी, हुकूमत ने प्राइसेस कम नहीं किए, हुकूमत ने टैक्सेस कम किए। प्राइसेस कम करना कंपनीज का काम था, इस टोयोटा होंडा सुजुकी का काम था, या जो और नए लोग आए असेंबलर्स उनका काम था। हुकूमत ने 4-5 माह पहले ये इंडिया दिया था कि हम गाड़ियों की कीमतें कम कराएंगे। अच्छा, लेकिन वही बदनसीबी रही कि ये लोकल असेंबलर माफिया इतना स्ट्रांग है कि वो हुकूमत की से बात करने के लिए तैयार नहीं था इस बात अच्छा, से। हुकूमत की मतलब सुनी नहीं गई, हुकूमत ने कोशिश भी नहीं की। हुकूमत ने मेरा ख्याल है अच्छी तरह कोशिश नहीं की, वरना हुकूमत से बड़ा इस मुल्क में ताकतवर कौन है? और जबकि मौजूदा तो करा सकती है, करा सकती थी। हम थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं सर, कलाम की माजरत के हम कंपेयर कर लेते हैं अपने पड़ोसी मुल्कों के मैं साथ। आपको उसी तरफ ले जाता हूँ। बात ये कि आज से 2 साल पहले डॉलर की कीमत ₹1 थी। ठीक है। इत्तेफाक ये है कि इस हुकूमत की खुशकिस्मती कहें, कुछ इनकी मेहनत कहें, डॉलर जो है 153 पे दोबारा आ गया 2 साल बाद। 2 साल बाद, ठीक है। ये जो 17-18 रुपये का जो फ़र्क है, अगर हुकूमत इनको बिठाकर और इनको समझाकर, चाहे वो धमकी देकर, चाहे वो प्रेशराइज कर या प्यार मोहब्बत से, ये पास ऑन अगर हुकूमत आवाम को करा देती तो इससे ज़्यादा कमी होती और हुकूमत को रेवेन्यू लॉस नहीं करना पड़ता। हाँ, हुकूमत जो टैक्सेस पे छूट देना पड़ रही है। देखिए हुकूमत ने करा क्या, 1000 सीसी तक 4.5% सेल टैक्स कम किया, 1000 सीसी तक 2.5% जो FAT थी वो ख़त्म की, उससे ऊपर जो 5% FAT थी उसको 2.5% किया, उससे ऊपर 7.5% जो FAT थी उसको 5% किया। कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी पहले भी ये नहीं देते थे। अच्छा। ये कोर्ट में स्टे लिया हुआ था इन्होंने। देखिए कितने मक्कार लोग हैं और कितने जालिम लोग हैं कि हुकूमत ने जब एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई तो वो तमाम गाड़ियों के ऊपर आई, चाहे वो CKD हो, SKD हो, चाहे CBU गाड़ी हो, चाहे यूज गाड़ी हो। इन्होंने फौरी तौर पर
वकील रखकर कोर्ट से स्टे ले लिया, ना वो हुकूमत के खाते में पैसे जा रहे थे, बल्कि एक तरीके से इन्हीं के अकाउंट में कोर्ट में पैसे जमा हो रहे थे। चले हम मान लेते हैं हुकूमत ने ये अच्छा इकदाम किया और एडवांस जो ये कस्टम ड्यूटी थी एडिशनल, उसको वापस कर दिया, उसका बेनिफिट भी लोकल असेंबलरों को गया। अच्छा, क्या कभी आपने ये सोचा कि इस 2.5 साल में जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है, गाड़ियों की कीमतें क्या थी और क्या हुई हैं और आज क्या है? बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक वो अल्टो जो 12.5 लाख की निकाली थी, वो 16.5 लाख पे चली गई। हम आज गाड़ी को लग्जरी नहीं कहेंगे, आज नेसेसरी कहेंगे। आज जिस शख्स के 3-4 बच्चे मियाँ बीवी हैं, उसको गाड़ी की ज़रूरत है। आज हमारी क़ुव्वत खरीद में कोई भी गाड़ी नहीं है, चाहे वो लोकल गाड़ी हो, असेंबल्ड शुदा या इंपोर्टेड यूज गाड़ी हो, कोई क़ुव्वत खरीद में नहीं है। आज अगर हम सिर्फ ये तैयार कर लें और ये देख लें कि हमारे मुल्क की ज़रूरत क्या है, ये बना क्या रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई में कितना बड़ा फ़र्क है। आज हमारे मुल्क की ज़रूरत 10 लाख गाड़ी है सालाना। 1 लाख प्रोड्यूस कितनी हो रही है? 1,64,65 हज़ार ये असेंबल्ड करते हैं। अच्छा, टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत 25 से 30 हज़ार गाड़ियाँ आती हैं, 2 लाख गाड़ियाँ हो गई। बाकी 8 लाख गाड़ियों की वो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त होती है जो पाकिस्तान में ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी रीसेल। क्यों? कि लोगों की क़ुव्वत खरीद में ये गाड़ियाँ नहीं हैं। अब अगर आप सिर्फ इतना फ़र्क महसूस कर लें कि 2 साल पहले 2.5 साल पहले जब पीटीआई की हुकूमत आई तो एक फॉर्चूनर, अब बड़ी मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ये दावा कर रहे हैं ना, ये दावा कर रहे हैं ना कि हमने 4 लाख कम कर दिए। भाई इस 2.5 साल के अंदर इस गाड़ी की कीमत थी 66 लाख रुपए। कितने? 66। आज इस गाड़ी की कीमत है 96 लाख रुपए। सिर्फ इस नहीं, कंपनी ने खुद से बढ़ा दी है, इसकी वजह डॉलर का रेट है जनाब, ये कहते हैं। मैं इस पर और मजीद आपको क्लियरिफाई कर दूंगा कि ये क्या इन्होंने जो है बेवकूफ़ बनाया हुआ है लोगों को भी और हुकूमत को भी। 30 लाख रुपए इस 2.5 साल में कीमत बढ़ी है। आपने कम क्या किया जी? 4 लाख रुपए। आपने क्या एहसान किया? भाई जिसके पास 96 लाख रुपए है वो 1 करोड़ की गाड़ी ले सकता है, उसको कम करने की जरूरत क्या है आपको? आप तो कम करें उस छोटी गाड़ी को जिसका आप दावा कह रहे हैं कि जी एक मोटरसाइकिल वाला गाड़ी ले सकता है। कैसे ले सकता है? नहीं सकता। मतलब ऑल्टो 16 लाख से 12 पे आए तो वाज़ेह फर्क हो ना कि जनाब की पहुंच में 12 पे भी ना आए। पड़ोस मुल्क में इंडिया की मैं बात करता हूँ, मारुति भारत वन 4 लाख रुपए की है और 2021 मॉडल जिसमें 4 एयरबैग हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार इंडिया का नाम लूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आवाम को और हुकूमत को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। वो 4 लाख रुपए की गाड़ी है, वहाँ के इंडियन रुपीज़ की, उनका रुपया अगर स्ट्रांग है 8 लाख रुपए बनते हैं। आप क्यों 16 लाख रुपए ले रहे हैं? और ये गाड़ी का मॉडल क्या है? 2016 मॉडल। आप टेक्नोलॉजी में, मॉडल में हर तरीके से हमें लूट रहे हैं। लोकल असेंबलर लूट रहा है। बिजनेसमैन का काम है कमाना, लूट मार करना नहीं। ये लूट मार कर रहे हैं। अपने आप को मैन्युफैक्चरर कहते हैं, जबकि ये असेंबलर्स हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आज से 8-10 साल 12 साल 15 साल पहले जो इन पर एक पाबंदी थी कि ये CKD SKD और असेंबली जापान से लाएंगे, वो भी मुआहदा ख़त्म करके इन्होंने एक ओपन मुआहदा कर लिया कि जहाँ से इनको सस्ता माल मिलेगा। आज दुनिया के 19 मुल्कों से ये माल लेके आ रहे हैं। ठीक है। एक जापानीज़ गाड़ी के अंदर एक ही आइटम लगता है, इसकी कीमत जापान में $1 है, ये चाइना में $1 में 12 है। आप किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं? आप किस रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं? आप क्या आवाम को दे रहे हैं? सिर्फ आप हुकूमत को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आवाम को चूना लगा रहे हैं। आप उन लोगों को बिठाएं ना जो ऑटोमोबाइल को समझते हैं, आप उनको बिठाएं ना। मतलब जो मुझे बात समझ में आ रही है, एक आम व्यूवर को बात समझाने के लिए आसान लफ्ज़ों में आप ये कह रहे हैं कि जो कंपनीज हैं उसमें सुजुकी हो गई, उसमें होंडा हो गई, उसमें टोयोटा हो गई, और या जितने अभी नए भी आए, ये बेसिकली कीमतें खुद से बढ़ा रहे हैं। इन्हें कंट्रोल नहीं किया जाता, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। इनकी कीमतें कम होनी चाहिए थी, ना कि टैक्सेस कम किए जनाब। ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही समझे। अच्छा, और दूसरा ये कि आपने भारत की, जैसा कि आपने मिसाल दी, या दीगर मुल्कों में हम देखते हैं कि वहाँ छोटी गाड़ियों में भी 4 एयरबैग्स,
फिर जो विजल तक आते हैं तो 8 एयर बैग आ जाते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऑटो सारा कुछ होता है उन गाड़ियों में। तो पाकिस्तान में जो गाड़ियां बन रही हैं उनका मयार सब स्टैंडर्ड, क्या उसमें कंप्रोमाइज क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस हुकूमत का काम है। उसका देखें प्रॉब्लम क्या है कि मैं ये समझता था कि ये मौजूदा हुकूमत आई है ना, ये एहतसाब करेगी, सबका करेगी। अच्छा, एक बात करने लगा हूँ मैं आपसे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े गबन कभी नहीं हुए होंगे, इतने बड़े बड़े एहतसाब नहीं हुए होंगे। आप तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे। आज कभी नैब से ये इंक्वायरी करवा रहे, ये इंक्वायरी करवा रहे, ये इंक्वायरी, मैं नहीं कहता नैब को इन्वॉल्व करें, मैं कहता हूँ कौमी असम्बली के कुछ मेंबर्स, कुछ सेनेट के मेंबर्स और कुछ मईशत को समझने वाले लोग बैठा दें और इनका 40 साल का सुजुकी का और टोयोटा होंडा का 30-30 साल का आप हिसाब कर लें। ये तजवीज़ दे रहे हैं आप मैं हुकूमत को कह रहा हूँ, मैं एहतसाब की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ इनका ऑडिट करवा लें, मामले से ऑडिट करा लें। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा गबन नहीं हुआ होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ, जितना बड़ा इन्होंने लूट मार की है। आप देखिए कितना बड़ा जुल्म है। आप गाड़ी की बुकिंग बनी हुई है, कार्टल, मोनोपोली तो एक अलग चीज़ हो, ये कार्टल है। जो सुजुकी बनाता है वो टोयोटा नहीं बनाता, जो टोयोटा बनाता है वो होंडा नहीं बनाता। अच्छा, ये कार्टल है। नहीं, हमें तो मार्केट में यही दिखाया जाता है ना कि अभी होंडा सिटी को बीट करने के लिए यारस लाई गई है उसी कीमत में मार्केट। आप देखें वो मुकाबला कर सकती है उसका? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आवाम के जहनों में ये डर। हाँ, मुकाबला करना है। आप इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की जो है ना 5 साल पुरानी की इजाज़त दे दें। अच्छा। मैं गवर्नमेंट को दावे से कहता हूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, 1 साल में अगर इन्होंने प्राइसेस कम ना किए और जो ब्लैक मार्केटिंग ये अपने ऑथराइज डीलर के साथ मिलकर एंजॉय करते हैं, अगर ये ना भूल जाएं तो हुकूमत जो है जो चाहे मुझे सजा दे, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। देखें, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। कोई गाड़ी सिंगल आप मुझे बता दें जो कंपनी प्राइस में है, नहीं है। आप बुक कराने के लिए जाए, आपकी गाड़ी बुक नहीं करेगा। टोयोटा के पास जाए, आपकी गाड़ी बुक नहीं करेगा, आपसे बार्गेनिंग करेगा। इतने % मैं लूँगा, इतने % आप लेंगे। क्यों लेंगे भाई? कौन है आप? असल सबसे बड़ा मसला क्या करे हुकूमत? अगर ये कहती कि होंडा, टोयोटा, जैसे आप कह रहे हैं सुजुकी या नए ब्रांड्स भी आ गए हैं, कि आप ये आपकी लिमिट है, आप इससे ज़्यादा इतने 100 सीसी गाड़ी जो है आप इससे महंगी नहीं सेल कर सकते, तो क्या ये मानते? मैं इसका रास्ता आपको बताता हूँ। पहले तो हम इस बात पे आ जाएं ताकि हुकूमत को वाज़ेह मैसेज आए आपके प्रोग्राम से कि इनका जो बुकिंग का तरीक़ेकार है वो कितना गंदा और कितना ख़राब है। आप एक ऑथराइज डीलर से गाड़ी बुक नहीं करा सकते, ठीक है, लेकिन एक इन्वेस्टर 100 गाड़ियाँ बुक करा लेगा। वो कैसे करा लेगा भाई? क्यों? कि वो ऑथराइज डीलर के साथ मिला हुआ है। ऑथराइज डीलर जो कंपनी के साथ मिली हुई है। प्रायोरिटी में आप 100 गाड़ियाँ दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि जी 6 महीने बाद आपको गाड़ी मिलेगी। क्यों? मैं क्या पाकिस्तानी नहीं हूँ? क्या मैं आपको गाड़ी की बुकिंग का पैसा नहीं दे रहा? क्या मेरा दिल नहीं चाहता मैं नई गाड़ी चलाऊँ? बाज़ जगह ऐसी भी शिकायत आई हैं, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया, आप बेहतर बताएंगे हमें, कि गाड़ी का एडवांस पैसे ले लिए जाते हैं। 2-2.5 महीने टाइम बताया जाता है कि आपको गाड़ी नहीं मिल जाएगी, लेकिन वो 6 महीने 8 महीने, और फिर उन पैसों को, वो जो पहले पैसे ले चुके होते हैं, उन्हें वो बैंक के थ्रू और उससे मुनाफा कमा रहे होते हैं। वो देखिए, मैं आपको बताऊँ, इस पे वैसे हुकूमत ने एक्शन तो लिया है। वाहिद ये इंडस्ट्री है अपने पाकिस्तान के अंदर जो बैंकों को कहती है कि कितने पैसों पे आपको कितने % पे हमसे पैसा चाहिए, ले लें। इनके बाप का पैसा है। हाँ। ये पाकिस्तानी अवाम की बुकिंग का पैसा है, बुकिंग के पैसे जो और इससे ये इंजॉय कर रहे हैं। ये इंजॉय कर रहे हैं, उधर से भी प्रॉफिट खा रहे हैं, इधर से भी प्रॉफिट खा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा जुल्म क्या है कि जापानीज अपने आप को मैन्युफैक्चरर कहते हैं, चाइना से CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करते हैं, उधर भी उनका नुमाइंदा बैठा है। उधर भी अंडर इन्वाइसिंग और ओवर इन्वाइसिंग करके माल आता है। उधर अलग लूट रहे हैं, इधर अलग लूट रहे हैं। फिर आप कहते हैं जी कि हम यूज़ गाड़ी की इजाज़त इस इंपोर्ट की इसलिए नहीं देते कि जनाब मुल्क से पैसा बहुत जाएगा। ठीक है भाई, ये लोकल असेंबलर माफिया जो यहाँ गाड़ियाँ बेचता है, पाकिस्तानी रुपीस में बेचता है ना, वो डॉलर में CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करता है। टोटल इनकी टोयोटा होंडा सुजुकी की जो टोटल सेल आप फर्ज कर लें $1 करोड़ की है। $70 करोड़ का 70 लाख डॉलर का आप CKD SKD और असेंबली इंपोर्ट कर लेते हैं। आपका सारा पैसा तो मुल्क से बाहर चला गया। आप कर क्या रहे हैं? जब तक 100%
पाकिस्तान के अंदर जो वेंडर है उसके पास ये सलाहियत नहीं होगी, आपकी गाड़ी कभी सस्ती नहीं होगी। आपका ख्वाब ख्वाब रहेगा। आप मेड इन पाकिस्तान गाड़ी देखना चाहते हैं वो कभी नहीं मिलेगी। पिछले दिनों जो 2 दिन पहले खुसरो बख्तियार साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं और अल्लाह करे उस पर अमल हो जाए। उन्होंने जो अच्छी बात की है, उन्होंने एक तो ये कहा है कि वो टाइम जो जैसा आप कह रहे हैं ना, पहले एडवांस है उसके बाद गाड़ी की बुकिंग 3 महीने ज़्यादा होगा तो फिर वो कंपनी को जुर्माना हो जाएगा। दूसरा उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जो मयार है, स्टैंडर्ड है, जो सेफ्टी फीचर्स हैं, ख़ास तौर पर हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत महंगी गाड़ियाँ बन रही हैं, सुजुकी की खास तौर पे, उस पर कोई एयरबैग नहीं होता, उसमें ABS ब्रेक्स तक हमने देखा नहीं होती। तो उन्होंने कहा अगर उसको भी मेंटेन करना लाजमी होगा, तो आप समझते हैं इस पे इम्प्लीमेंट होता देख रहे हैं आप? उन्होंने तो ये भी कहा कि ये गाड़ी एक्सपोर्ट भी करेंगे। जी, ये भी कहा। ठीक है, 40 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। यहाँ बनने वाली का ये मयार होगा, आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट मैं हो सके? आपको वही समझाना चाहता हूँ, 40 साल के अंदर ना सुजुकी ने कोई गाड़ी एक्सपोर्ट की और 30-32 साल में टोयोटा होंडा ने भी नहीं की। आप किस मुंह से एक्सपोर्ट करेंगे? जो मुल्क CKD, SKD असेंबली सब क्वालिटी की इंपोर्ट करता हो, वो एक्सपोर्ट के बारे में कैसे सोच सकता है? क्या जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, तुर्की, ईरान, इंडिया, ये क्या ऐसे ही बैठे हुए हैं? आप जब अपना कोई चीज़ बनाएंगे तो उनसे मुकाबला करना है ना। तो क्या आपके पास ये सलाहियतें हैं? जो मुल्क नहीं, सॉरी, जो असेंबलर्स, जो ये अपने आप को मैन्युफैक्चरर कहते हैं, भाई इनके लिए पाकिस्तान जन्नत है। ये ना एक्सपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट होगी। इतना पैसा यहाँ मिल रहा है, इनके मुंह खून लग चुका है। और जिनके एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता सकते हैं आप एक नॉर्मल गाड़ी की? मतलब हम नाम ले लेते हैं, अब तो आना बंद हो गई है, मेहरान, हमें पता चला था कि इसकी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2.5 से 3 लाख रुपए होती है। बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। मैं अभी भी ज़्यादा बता रहा हूं। ये जापान के अंदर फ्रंटी के नाम से थी और वो चली हुई जब फ्रंटी लेकर आते थे तो वो हमें 50,000 येन की मिलती थी। उस ज़माने में जो येन था वो 50 पैसे का था येन। अब आप गाड़ी की कीमत समझ ले कि यूज़ गाड़ी टोटल 25,000 रुपये की गाड़ी थी वहाँ पर चली हुई। अच्छा, ठीक है। आपने तो वजह क्या है 2 साल पहले तक 10 लाख तक जाना कीमत? तो हुकूमत क्या, मतलब हुकूमत को नहीं पता होता ये चीज़ें? मुख्तलिफ दौर की हुकूमतों ने इनके साथ गठजोड़ किए हुए थे। अच्छा, और गिव एंड टेक वाली बात थी। गिव एंड टेक वाली। बहुत सारे केक खाए जाते थे, बहुत सारे केक खिलाए जाते थे। तो मौजूदा हुकूमत भी आप कह रहे हैं कि वही कुछ हो रहा है या कोई देखिए, तब्दीली देख रहे हैं? मैं तब्दीली देखता हूँ। अच्छा, मुझे कहीं शक नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब में। अच्छा, आपको उम्मीद है? वो उनकी ज़ात से मुझे उम्मीद है। फिर अब शौकत तरीन साहब आए, मुझे उनकी ज़ात से भी उम्मीद है। खुसरो बख्तियार साहब पे भी मुझे लगता है कि ये काम करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी नए हैं। ये लोकल असेंबलर इतना, आप एक बात से अंदाज़ा लगाए ना, एडिशनल कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट को नहीं गई, इन्होंने स्टे ले लिया। इतने भारी बड़े वकील ये रखते हैं कि हुकूमत की नहीं मानते। ये देखें, बीके पाकिस्तानी, मेरा भी दिल कहता है मेड इन पाकिस्तान गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन भेड़ियों के आगे भी तो अब हमें ना डाल देना। ये ना क्वालिटी में हमें गाड़ी दे रहे हैं, ना रोड सेफ्टी में हमें गाड़ी दे रहे हैं, ना कुव्वत खरीद में हमें गाड़ी दे रहे हैं। एक मरतबा हुकूमत हम पे भरोसा करे, 5 साल पुरानी कार की इजाज़त दें, 5 साल पुरानी कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दें। अगर 1 साल में इनकी तबीयत ठीक ना हो जाए और ये अपने प्राइसेस कम ना कर ले और ब्लैक मार्केट की नालत ये आप कह रहे हैं जो इंपोर्ट होती हैं वो इंपोर्ट ये नहीं होने देते, ये नहीं होने देते। ये सबसे बड़ी रुकावट है। देखें, 2017-18 में हमने हुकूमत को 100 अरब का रेवेन्यू दिया, 82,000 गाड़ियाँ आई TR बैगेज गिफ्ट के तहत। अच्छा, और उस 82,000 गाड़ियों में जो मज़ेदार बात है ना, 1000 सीसी तक की जो गाड़ियों की तादाद है ना, वो 75,000 है। अच्छा, सिर्फ 7,000 गाड़ियाँ ऐसी जो बड़ी थी, ठीक, वरना 650 और 1000 सीसी की गाड़ियाँ हैं। तो हमारे मुल्क की ज़रूरत क्या है? छोटी गाड़ी। आपने ये भी कहा है कि जी एक मोटरसाइकिल चलाने वाला जो है वो गाड़ी ले सकेगा। भाई कैसे ले सकेगा? वो एक जापानी मोटरसाइकिल नहीं ले सकता जो यहाँ बन रही है। होंडा की मोटरसाइकिल 1,25,000 रुपये की है, वो बेचारा 42,000 की चाइना की मोटरसाइकिल लेता है। जो शख्स जापान की असेंबल्ड वाली मोटरसाइकिल 1,25,000 की ना ले सकता हो, वो आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब कि हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको जो है वो गाड़ियां मिल जाएंगी? ठीक है। एक सेक्टर
बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि उसके अंदर गुंजाइश आई है, लेकिन उन लोगों के लिए आई है जो कारोबारी हजरात हैं। मैं खुसरो बख्तियार साहब को बताना चाहता हूँ कि सर आपने ऐलान किया, हम समझते हैं कि आपने नेक नीयती से किया है, लेकिन क्योंकि इन लोकल असेंबलरों से आपका वास्ता नहीं पड़ा और ये किस कदर बेईमान झूठे लोग हैं ये आपको कुछ अरसे बाद पता चल जाएगा। आप देखें कि इन्होंने अपनी गाड़ियों के प्राइसेस कम नहीं किए, हुकूमत ने मजबूर होकर अपने टैक्सेस कम किए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एक तजवीज़ देना चाह रहा हूँ हुकूमत, हमारे मुल्क की ज़रूरत 10 लाख गाड़ियाँ, इससे कम नहीं है। अगर ये बात गलत साबित हो जाए तो मैं कहता हूँ हुकूमत जो सज़ा देना चाहे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। इन लोकल असेंबलरों की जो कैपेसिटी है वो 4.25 लाख गाड़ियों की है, जो वज़ीर मौसूफ ने 2 दिन पहले बताया भी कि टोटल टोयोटा होंडा सुजुकी की कैपेसिटी जो है वो 4.25 लाख गाड़ियों की है। कम से कम कुछ नहीं, ये 4.25 लाख गाड़ियाँ तो असेंबल करा लें आप, इनको पाबंद कर दें कि आपकी फुल कैपेसिटी में आप गाड़ियाँ बनाएं और उसे बेचें, जभी जाकर आपके प्राइसेस भी नीचे आएंगे और ब्लैक मयार भी वो रखें, सेफ्टी और फीचर्स वो तो देखें करना पड़ेगा। एक शख्स जिसका नाम है फवाद चौधरी, वो आया, उसके पास एक वजारत थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट की। उसने आके इनको बुलाया, इनसे कहा कि आपने रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड इंटरनेशनली तरीके का करना है। उसने प्लान करके दिया, ये उनसे लड़ते रहे। इतना कुछ होने के बाद आखिरकार फवाद चौधरी को वजारत से जाना पड़ा और वो चले गए। मतलब हुकूमत ब्लैकमेल हो जाती है। वो फवाद चौधरी ने बहुत पक्का स्टेप लिया था। अभी फिर आपने ऐलान किया कि जी इलेक्ट्रिक व्हीकल हम चाहते हैं मुल्क में। बाइक्स तो आ गई हैं, वज़ीर आज़म साहब ने देखी भी है। जनाब 2 माफिया पाकिस्तान में बैठे हैं, एक पेट्रोल माफिया और एक लोकल असेंबलर माफिया। वो कभी आपकी ख्वाहिश को, जिसे हम कहते हैं छोटी गाड़ी, छोटे तबके के लिए कभी पूरी नहीं होने देगा। हमारे मुल्क का पेट्रोल माफिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और लोकल असेंबलर जो गाड़ियों वाले हैं, लोकल असेंबलर, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी आने नहीं देंगे, मार्केट में नहीं। अच्छा आपने कहा जी कि हमने ड्यूटीज कम कर दी, तो भाई छोटी गाड़ी तो बंदी आपके पास आ ही नहीं रही, ना बना रहे हैं आप किन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? जो 10 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, जो 15 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, जो 5 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, भाई उससे तो कम करने की जरूरत ही नहीं है ना। जो सिर्फ 4 करोड़ की गाड़ी ले सकता है उसे क्या जरूरत है, आप उसको क्यों रियायत दे रहे हैं? आप ये ओपन करें कि दुनिया से जहां से भी सस्ती इलेक्ट्रिकल व्हीकल, चाहे इस्तेमाल शुदा हो चाहे ब्रांडी हो, आप मुल्क में लेकर आए तो मैं मानूं, हुकूमत की बात में मानूं कि हाँ भाई हुकूमत वाकई आवाम के साथ सिंसियर है और हुकूमत अपनी हुकूमत के साथ भी सिंसियर है। फॉर्च्यूनर या V8 पे आप बता रहे हैं कम हो रहे हैं, तो वो उस बंदे को कम करवाने की जरूरत क्यों? आप देखना, क्या आप 4 लाख रुपए किस पे आपने कम किए? जो पहले ही अपनी ताकत रखता है 1 करोड़ गाड़ी लेने के लिए, आप ऊँट के मुंह में जीरा डाल रहे हैं। जैसे मैं भी ऑथराइज डीलरशिप लेने जाता हूँ टोयोटा के पास, वो एक कंडीशन कर देते हैं कि इतने करोड़ का आपका शोरूम होना चाहिए, इतने करोड़ की आप गाड़ियां लेंगे मुझसे, बिके ना बिके ये आपका काम है। तो भाई ये भी तो पाबंदी डालें, हुकूमत ये भी तो पाबंदी डाले कि आपकी गाड़ी बिके ना बिके, आपने इतनी गाड़ी हर साल बनानी है। ऐसे ही आप ये नहीं करते, आपका 1 टका लगा हुआ नहीं है, दुनिया के पैसों से आप इंजॉय कर रहे हैं। CKD SKD असेंबली बुकिंग के पैसों से मंगाते हैं, जो पैसा बच जाता है वो आप बैंक को इंटरेस्ट पे दे देते हैं। ये सारा जब सब कुछ यहाँ बन रहा है तो ये असेंबलीज क्यों नहीं बन सकती हैं? क्या वजह है? आप अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बेहतरीन मेराज बना रहे हैं, F16 आपका सारा असम्बल्ड हो रहा है, तो गाड़ी बनाने में क्या है? दरअसल इस 3 जो जैपनीज असेंबलर माफिया में आप उलझे हुए हैं। आप देखें ना, 2 दिन पहले इतने बड़े बड़े इश्तिहार दे दिए, इतने बड़े बड़े इश्तिहार दे दिए, तो इश्तिहार देख के मैं समझा कि शायद इन्होंने भी कीमतें कम कर दी। हुकूमत इनके सामने बेबस नजर। आपका प्रोडक्शन मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री की जो आपकी मिनिस्ट्री है वो बहुत कुछ कर सकती है अगर करना चाहे। नंबर 3 कॉमर्स मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री क्यों नहीं कर रही? क्या वजह? फिर क्या वजूहात, क्या आप क्या समझते हैं? आखिर मुख्तसर तो ये कि बहुत ब्लैकमेल हो रही है, हुकूमत कर नहीं सकती, कैपेसिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है। भाई 40 साल से सुजुकी आपकी किस स्टैंडर्ड पे बन रही है? आपकी मुल्क की ज़रूरत को क्या पूरा कर रही है? क्या आपकी इंटरनेशनल मार्केट में वो गाड़ी कोई एक्सपोर्ट हो रही है? यही टोयोटा और यही होंडा का भी हाल है। मैं ये कहता हूँ कि आप
खुदारा जब तक इनको एक सेहतमंद कंपटीशन नहीं देंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन्होंने कहा जी नए प्लेयर आ रहे हैं, बहुत कुछ नए ब्रांड्स आए ना बहुत सारे, तो शायद कंपटीशन बढ़े। अब कीमतें वो सब जीप लेकर आए, 99% जीप आई है। 2 गाड़ियां लेकर आए जो छोटी गाड़ियां चाइनीज है। अभी लोगों का उस तरफ तवज्जो नहीं है। एक पिकांटो है, वो भी वो खरीद में नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में कितने % ऐसे लोग हैं जो जीपें चलाते हैं? पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 90-95% एक दरमियाने तबके का है, या उससे भी नीचे है। ठीक है, आप क्या इन 3-4% लोगों के लिए ये ऑटोमोबाइल की जो छूट दे रहे हैं? नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत पाकिस्तान, उसके बाद ये लुटेरे जो लूट रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ये मुल्क ऑटोमोबाइल के लिए जन्नत से कम नहीं है। खुदारा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं, खुदारा इस मुल्क की ज़रूरत को पूरा करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गाड़ियां बनाएं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड लाएं, हमारी आवाम को एक अच्छी गाड़ी दें, कम कीमत में गाड़ी दें, और उसके बाद आप एक्सपोर्ट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं तो मेहरबानी करके मेरी वज़ीर आज़म साहब से अपील है, शौकत तरीन साहब से अपील है कि खुदारा हमें कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दें। 8 लाख रुपए में हम गाड़ी देंगे, उसमें हुकूमत को 4 लाख का रेवेन्यू भी देंगे। 8 लाख रुपए की 660 सीसी गाड़ी जैपनीज, जिसमें कम से कम 6 एयरबैग होंगे, वरना 8 एयरबैग होंगे। वो दुनिया की नंबर 1 गाड़ी होती है जो जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपनी जापानीज आवाम को देती है। हम 16 लाख से कम में नहीं है, जो मॉडल भी पुराना है जनाब। उसकी वजह पूछेंगे आप क्यों है? एक तो डॉलर ड्यूटी, उसके अलावा 3 साल पुरानी गाड़ी की कीमत वहाँ ज़्यादा है। मैं 5 साल की इसलिए आपसे इजाज़त कह रहा हूँ कि हमें हुकूमत दे, और मैं आपसे टैक्सेस की बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं कहता हूँ कि डेप्रिसिएशन 50% आप करते हैं और हुकूमत को इतना बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। हम इस पोजीशन में हैं अभी कि हुकूमत को 150 से 200 अरब अगर इस साल में हुकूमत अगर हमारी बात मान ले तो हम ये दे सकते हैं। आवाम को बेहतरीन दुनिया की गाड़ी वो हम दे सकते हैं, इनके मुकाबले में आधी कीमत पर। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? जब आपने ऑटो फाइनेंस की है ना, तो 16 लाख पे ऑटो फाइनेंस देंगे, वो बेचारे के ऊपर कितना भार होगा। और वही 8 लाख के ऊपर जो उसके ऊपर उसको ऑटो फाइनेंस देंगे, आधा फर्क पड़ गया ना भाई, आधा फर्क पड़ गया। बिल्कुल। तो मैं हुकूमत से अपील, मतलब मुमकिन है, कीमतें कम आना मुमकिन है। देखें इस दफ़ा हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है, सीधी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक और भी अच्छा ऐलान किया है इन्होंने, खुशरो बख्तियार साहब ने, ठीक है, कि जनाब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इनको समझाने की कि लोकल असम्बलर जो है पाकिस्तान के मफाद में और पाकिस्तानी अवाम के मफाद में ये करें। ठीक है, अगर ये नहीं करते तो हमारे पास इंपोर्ट और हम अलाउ करेंगे 2021 और 2026 की पॉलिसी में। इन्होंने ये बात उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। तो मेरा ये ख्याल है कि लोकल असम्बलरों को अब इंसान बन जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने अपना जहन बना लिया है कि अब इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी हुकूमत, और हुकूमत को करना भी चाहिए। और आवाम को सस्ती मियारी गाड़ियाँ देने के लिए 5 साल पुरानी कमर्शियल बेसिस पे इंपोर्ट अलाउ करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ऑल पाकिस्तान मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे शहजाद साहब, और उन्होंने बहुत तफसील से बताया। जो ज़बरदस्त मुझे उनकी बात लगी, गुफ्तगू लगी, वो ये कि जो इस वक्त मार्केट में 16 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत है 660 सीसी गाड़ी, जो जापानीज़ गाड़ियाँ जिन्हें हम कहते हैं, वो उनका ये दावा है कि अगर हुकूमत उन्हें इजाज़त दे इंपोर्ट करने की, तो वो ये आम आदमी तक 8 लाख रुपए में पहुंचा सकते हैं, और इसमें हुकूमत को भी बहुत फ़ायदा होगा। हुकूमत को यकीनन इस बहुत बड़ी ऑफ़र जो की है उन्होंने, इस पे नज़रसानी करनी चाहिए, इसे सुनना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि ऐसा क्या वो फार्मूला दे रहे हैं जिससे एक आम आदमी को कम कीमत जापानीज़ गाड़ी, जिसमें एयरबैग भी मौजूद होते हैं, जिसमें तमाम सेफ्टी फीचर्स मौजूद होते हैं, वो आवाम को मिलेगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।